आज के समय में लगभग 40 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस किताब को पढ़ा हुआ है और सिर्फ बल्कि पढ़ा ही नहीं हुआ, लोगों को रिकमेंड भी किया हुआ है। और आज के समय में चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो, बिजनेस अगर वो नहीं भी कर रहा है या पढ़ाई भी कर रहा है, तब भी वो लोगों को रिकमेंड करता है, खुद भी पढ़ना चाह रहा है। और अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा हुआ तो ये वीडियो तो खास आपके लिए होने वाली है। साथ में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आज के समय में रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे देश में, वर्ल्ड वाइड में टॉप नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है। और इस किताब की ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स है जो आप भी अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में इंप्लीमेंट करके काफी ज्यादा ग्रोथ ला सकते हैं। नमस्कार, मैं राजा यादव और इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड की ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, एक ऐसी किताब जिसके लर्निंग्स सिर्फ सैकड़ों में नहीं, जिसको गिना ही नहीं जा सकता, ऐसी इस किताब की लर्निंग्स आपको मिलने वाली है। तो एक वीडियो में इसको शेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए इस वीडियो की हम सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जो आपको पार्ट वाइज मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि रिच डैड पुअर डैड और ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स आपको सीरियल वाइज आपको मिलती जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले वीडियो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं रिच डैड पुअर डैड की ऐसी 2 लर्निंग्स जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। पहली लर्निंग्स है कि रिच डैड या रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। दूसरी लर्निंग्स है कि सेवर्स आर लूजर्स। ऐसा रिच डैड ने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, या ऐसा उसके कहने का पीछे का इंटेंशन क्या है, इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग के पहले मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले किसी भी कहानी में जरूरी होता है कि उस कहानी में लोग कितने हैं, कैरेक्टर क्या है, उनके बारे में पहले जान लिया जाए। जिस बुक को, जिस लर्निंग्स के बारे में हम लेने जा रहे हैं, आखिर वो इंसान कौन है, वो क्या करता है, वो किसके बिहाफ पर आपको ये सारी लर्निंग्स दे रहा है, पहले इसके बारे में जानते हैं। कोई कहता है कि जितनी भी आज के समय में हमारे पास पैसों की समस्या, वो सारे अमीर लोग हैं, सारा पैसा उनके पास है। और कोई कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, यही समस्या है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? रिच डैड एक ऐसे इंसान है जो लोगों को पैसे के नजरिए ही बदल देते हैं और साथ में वो ये भी बताते हैं कि आखिर आज के समय में ऐसा लोग सोचते क्यों हैं। दोनों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है पैसों के नजरिए में। आखिर ऐसा क्यों होता है कि मतलब अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास इंसान है वो फंसता जा रहा है, मतलब वो मनी के डेप्ट में जा रहा है, कर्जे में जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इस कहानी के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, ये जो रिच डैड है एक रॉबर्ट कियोस्की के इंसान है जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। और उनके फादर, आप कह सकते हैं, फादर तो नहीं लेकिन दोस्त के इनके फादर है। और रॉबर्ट कियोस्की के जो फादर है वो एक जो है टीचर है, लोगों को गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं कॉलेज वगैरह में, एक प्रोफेसर है। लेकिन इनके फ्रेंड है रॉबर्ट कियोस्की के, जिनका नाम है माइक, और माइक के पिताजी हैं रिच डैड, इनके पिताजी हैं। और साथ में इनके खुद के जो पिता है वो पुअर डैड कहे जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छी से अच्छी डिग्री लीजिए, स्किल सीखिए, जिससे कि आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल पाए। लेकिन वहीं पर इनके फ्रेंड माइक के जो पिताजी होते हैं, यानी कि रिच डैड जिनको वो कहते हैं, उन्होंने भी आज तक मतलब 8th क्लास भी नहीं पास किया, लेकिन आज के समय में देखेंगे तो मल्टीपल बिजनेस को रन कर रहे हैं, अच्छी खासी बिजनेस से इनकम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों लोग गरीब हैं या दोनों लोग अमीर है, पैसा दोनों लोग कमा रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही कर पा रहा है। एक ऐसा इंसान माइक के फादर है जो पैसा भी कमा रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं, और मनी के पास, उनके पास ज्यादा चैलेंजेस भी नहीं रहते हैं। लेकिन वहीं पर रॉबर्ट कियोस्की के खुद जो फादर है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी मतलब पैसा भी कमा रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी मंथ के लास्ट तक वो कंगाल जरूर हो जाते हैं, पैसों की उनके पास जरूर दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा क्यों है? ये 4 कैरेक्टर्स हैं जो इस पूरी किताब में, पूरी कहानी में, लर्निंग्स में आपको बहुत सारी लर्निंग्स देने वाले हैं। आज के समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो रिच है, जो अपने आप को रिच अमीर मानते हैं, वो एक्चुअल में रिच नहीं है, और जो अपने आप को गरीब मानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में गरीब है ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं। वो एक कहावत है ना कि डॉक्टर आपके नजर का तो इलाज कर देगा, लेकिन नजरिए का इलाज आपके कोई भी नहीं कर पाएगा। एक कहता है कि जब बात पैसों की हो तो प्लेट सिर्फ आराम से खेलो, डोंट टेक रिस्क। और एक तरफ रिच डैड क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब बात पैसों की हो तो लर्न टू मैनेज रिस्क। एक दिन 2 दिन की बात तो है नहीं, जिंदगी में जब हमें यही करना तो एक बार सीख ही लिया जाए, तो इसीलिए लर्न टू मैनेज रिस्क।
एक गरीब इंसान क्या कहता है, पुअर डैड क्या कहते हैं कि मैं गरीब हूं इसलिए क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो, और वहीं पर रिच डैड कहता है कि मैं अमीर हूं इसलिए क्योंकि आप लोग या तुम लोग मेरे साथ हो। तो जिस तरह मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज क्या करती है कि आपके शरीर की ताकत को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है चांस को, उसी तरह प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज आपकी वेल्थ को इंक्रीज करती है, चांसेस को बढ़ाती है। ये कहानी की शुरुआत होती है जब रॉबर्ट जो है 9 साल के होते हैं और उनके मन में ख्याल आता है कि अमीर बना जाए, रिच कैसे हुआ जाता है, लोग कैसे अमीर बनते हैं। तो अपने पिताजी से भी पूछते हैं, माइक से भी पूछते हैं, तो माइक को खुद भी नहीं पता होता क्योंकि वो उनका फ्रेंड है, उनकी एज का है, वो भी 9-10 साल का रहा होगा। तो जब रॉबर्ट अपने पिताजी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें स्कूल के डिग्री के बारे में पूछना है या कॉलेज से रिलेटेड कोई बात करनी है तो वो मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और काफ़ी सारी गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट डिग्रियाँ भी ले रखा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअल में रिच बनना सीखना है, अमीर बनना सीखना है, तो उस इंसान से सीखो जो एक्चुअल में है, जो पैसों को मैनेज करने के बारे में जानता है। और इस मुकाबले में, इस मामले में जो माइक के फादर है यानी कि रिच डैड, वो तुम्हें इस मामले में काफ़ी अच्छी नॉलेज भी दे सकते हैं और रिच कैसे बना जाता है ये भी सिखा सकते हैं। तो दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अब माइक के फादर के पास चला जाए और उनसे सारी लर्निंग्स लिया जाए। तो जब दोनों लोग जाते हैं तो पहली लर्निंग्स जो रिच डैड देते हैं वो ये देते हैं कि अगर तुम दोनों लोग मेरे पास काम करोगे या मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, और अगर नहीं करोगे तो मैं नहीं सिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ ऐसी चीज़ हो जो हमें नहीं पता होती है और सामने वाले के पास जब हम जाते हैं जिसको सारी चीज़ें पता होता है, तो उसके एज अ सरेंडर हमें कर देना चाहिए। मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो पहला लर्निंग से कि सरेंडर योरसेल्फ, कि अगर तुम किसी को सरेंडर नहीं करोगे तो उससे कोई लर्निंग्स ले नहीं सकते। अब जब दोनों लोगों से ये बात कही जाती है कि अगर काम करोगे तभी मैं सिखाऊंगा, नहीं करोगे तो नहीं सिखाऊंगा, तो मन में ख्याल आता है कि किया जाए या ना किया जाए। लेकिन दूसरी लर्निंग जो रिच डैड फिर से देते हैं कि या फिर तुम इसको टेक इट करो, लो, या फिर लूज करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज, आपने भी सुना होगा कि अपॉर्चुनिटीज, मौके बार बार नहीं मिलते। ईश्वर या भगवान ऊपर वाला 1 बार 2 बार 3 बार देता है लेकिन बार बार नहीं देता। तो अगर आपको भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती है तो या तो टेक इट करो या लूज इट करो, भूल जाओ उसके बारे में। क्योंकि क्या है कि बिजनेस के बारे में या अमीर होना भी एक स्किल है जो लोगों को स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, वही लोग सिखा सकते हैं जो प्रैक्टिकल में, रियल लाइफ में एक बड़े बिजनेसमैन है या खुद भी अमीर है, तो वही सिखा सकते हैं। तो इसीलिए टेक इट और लूज इट। अब जब रिच डैड कह ही देते हैं कि टेक इट और लूज इट, तो रॉबर्ट और माइक के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि उनको तो हर हाल में अमीर कैसे बनना है ये तो सीखना ही सीखना है। तो दोनों लोग उस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। डील ये हुई थी कि आप लोगों को, दोनों लोगों को हर हफ्ते यानी कि एवरी सैटरडे 3 घंटे काम करने हैं। 3 घंटे मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, उसका यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ठीक है, डील पक्की हो जाती है। अब हर सैटरडे माइक और रॉबर्ट काम करते रहते हैं। 3-4 सैटरडे होता है, लेकिन इतने में रॉबर्ट को लगता है कि यार ये तो काम कैसा हो रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और रॉबर्ट के जो पिताजी यानी कि रिच फादर रहते हैं, रिच डैड रहते हैं, या माइक के जो फादर रहते हैं, वो कभी उनसे मिलते ही नहीं है। तो कैसी वो हमें लर्निंग्स दे रहे, अमीर कैसे बना जाए। तो वो गुस्सा होकर के जाते हैं, उनके ऑफिस कैबिन में जाते हैं रिच डैड से कि हम उनसे पूछेंगे कि आप तो हमें कुछ सिखा ही नहीं रहे, तो हम आपसे क्यों सीखे, और ये 30 सेंट तो बहुत ही कम है, मैंने काम नहीं कर सकता हूँ। तो जब जाते हैं तो ऑलरेडी माइक से उनकी बात हुई रहती है उनके फादर की। तो इस पर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, जो उनकी खास करके जो तीसरी लर्निंग, सबसे बड़ी लर्निंग्स होती है, वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है, रॉबर्ट को कहते हैं उनके फादर, कि अगर तुम्हें लगता है कि एक्चुअल में मैं प्रॉब्लम हूँ हर इंसान की गरीबी का, जिसको मैं सैलरी देता हूँ, जिसको लगता है कि नहीं ये तुम्हारी वजह से मैं परेशान, तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं प्रॉब्लम हूँ तो तुम मुझे बदल सकते हो। और अगर एक्चुअल में तुम्हें ये लगता है कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मैं खुद प्रॉब्लम हूँ, तो तुम्हें तो अपने आप को बिल्कुल बदलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी तीसरी लर्निंग है कि अगर आपको कोई ऐसा काम, आप ऑलरेडी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में उस इंसान से मैं परेशान हूँ जहाँ पर मैं हूँ, तो उस चीज़ को आप बदल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं ही परेशान हूँ, मैं ही गलत ट्रैक पर चल रहा हूँ, तो खुद को तो बदलना एक जिम्मेदारी भी होती है। तो ऐसी करके लर्निंग्स आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। इसी के साथ अब आते हैं आपकी चौथी लर्निंग्स पर। अब जब बात बदलने की आती है तो मैक्सिमम लोगों को लगता भी है और मानते भी हैं कि सामने वाला ही गलत है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी देखा हुआ है, तो सामने वाला ही गलत होगा। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर सामने वाला भी गलत है या खुद भी गलत हैं,
और बदलने की बात आती है तो सामने वाले को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज़्यादा आसान है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बिजनेस में लर्निंग्स को एक्सपीरियंस किया, इसलिए आज के समय में वो कह पा रहे हैं। और उन्होंने ही इस पूरी किताब को लिखा जिसको हर कोई पसंद करता है। तो सामने वाले को बदलने के बजाय, पूरी दुनिया को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज़्यादा आसान है। और आज के बुक में ये आपकी चौथी लर्निंग्स रही सबसे बेहतरीन कि खुद को बदलने ज़्यादा आसान है पूरी दुनिया को बदलने के बजाय। एक इंसान जब जॉब करता है, बिजनेस करता है और उसको अच्छा पैसा भी मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन जब कुछ समय बाद उसको ना तो उतना पैसा मिल पाता है ना रिस्पेक्ट मिल पाता है, तो उसको लगता है कि ये सारी समस्याओं का जड़ है। अब मुझे इस जॉब को क्विट कर देना चाहिए, स्विच कर देना चाहिए, दूसरे जॉब या बिजनेस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं बिल्कुल भी गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सारी समस्याओं का जड़ यही है। आमतौर पर इंसान को लगता है कि पैसा जो समस्या का जड़ है, अगर मैंने इस जॉब को स्विच कर दिया तो ये सारी समस्या का समाधान हो सकता है, मतलब ज़्यादा पैसा ज़्यादा समस्याओं का सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात आती है कि इसमें फिर किया जा सकता है। वो बताते हैं कि आपने भी ऐसा बहुत बार किया होगा कि जॉब को आपने स्विच कर दिया, पढ़ाई को स्विच कर दिया, या कुछ कर रहे थे उसको आपने कोई काम धंधे को स्विच कर दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, लास्ट महीने में फिर भी आपकी वही हालत हो गई। मतलब जो 10,000 रुपये कमा रहा है वो भी वैसी की हालत वैसे है, जो 50,000 लाख रुपए कमा रहा है वो भी इसी की हालत है। तो इसमें बताते हैं जो मेन प्रॉब्लम है वो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब देखने का नज़रिया, मैनेज करने का नज़रिया। तो यहाँ पर ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग्स होती है पांचवी, कि लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा जो प्रॉब्लम्स है सारी वो पैसा नहीं है, उस पैसे को देखने का, खर्च करने का या मैनेज करने का नज़रिया है। कहते हैं कि ट्रू लर्निंग वही होती है जिसमें आपकी मेहनत तो लगती है, समय के साथ एनर्जी भी लगती है, लेकिन आपके अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए उस काम को करने की। और अगर इन चारों या पांचों में से कोई भी नहीं है या दो ही तीन है, तो इसका मतलब है कि आप गलत जगह पर हैं, गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ट्रू लर्निंग वही है, असली सीख वही है, असली बिजनेस की या जॉब की या हर एक चीज़ की नॉलेज या लर्निंग वही, जिसमें आपकी समय, इच्छा, मेहनत सब कुछ लग रहा है, उसके बाद दिन आपको लर्निंग मिल रही है। और अगर इन सभी में से कोई भी चीज़ नहीं है तो ऐसा आपके साथ मतलब बिल्कुल गलत ट्रैक पर है आप। और इसके साथ मैं ये सारी लर्निंग्स आपको एक एक करके शेयर करने वाला हूँ। और ये पहले पार्ट है वीडियो की, इसके बाद लेसन 2 आएगा, उसमें जितनी भी सारी लर्निंग्स होंगी वो सारी भी आपको मिलने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे कि आपको और भी सारी लर्निंग इस बुक की भी साथ में ऐसी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, पिछले भी मैंने कई सारी दी हैं, आगे चल करके भी देने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको सारी लर्निंग्स मिल पाए। इस किताब में जो भी लर्निंग्स है वो आप देख रहे होंगे कि हमारी भी लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे इसकी जो 7वीं लर्निंग है वो ये कहती है कि आमतौर पर इंसान जो समझते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या सॉल्व हो सकती है। मुझे भी लगता था, आपको भी लगता है, हर कोई को ही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा कि रिच डैड बताते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हो क्योंकि आप अपने आसपास देखिए, अपने मोहल्ले, गांव, शहर में या अपने सिटी में देखिए या अपने डिस्ट्रिक्ट में, पूरे दुनिया में भी देखिए कि आपसे ज़्यादा लोग अमीर हैं, लेकिन क्या उनके पास ऐसा है कि उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ज़्यादा पैसे प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती हैं। तो ऐसा तो सोचना भी मतलब गलत है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी या ज़्यादा पैसे हमारे पास रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किस पैसों के लिए काम करना सीखना है तो स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब करो, तो पैसों के लिए काम करना है, पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, यानी कि एज अ बिजनेस आप करें, पैसा आपके लिए काम करे, जब आप सो रहे हो तब भी आपके पास पैसा आए, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल बुक्स पढ़नी होंगी। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ आपको ऐसी किताबें या ऐसे लोगों से सीखना होगा जो एक्चुअल में पैसों से काम करवा रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लेनी होगी। तो 7वीं भी बहुत बड़ी लर्निंग्स आपके लिए ये होती है। इस वीडियो के साथ और भी ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलने वाली। इसके बाद आते हैं 8वें पॉइंट पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपने भी या हर किसी ने इस चीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट किया। इस चीज़ का नाम है रैट रेस। हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। अगर आमतौर पर देखेंगे तो 10 से 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं आईएएस की एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, लेकिन नौकरी कितनी है? 400, 500, 800, मतलब 1000 से भी कम। अगर आप पॉइंट में परसेंटेज निकालेंगे तो 0.00 कुछ परसेंट होगा। मतलब सबको पता है कि सक्सेस का रेशियो हमारा लगभग ना के बराबर है, फिर भी लोग इस रैट रेस में शामिल होते हैं। इसके पीछे का रीज़न
असली रीज़न रिच डैड जो बताते हैं वो ये है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे आप हो सकता है आप जॉब कर रहे हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो, या हो सकता है आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे का 2 रीज़न होता है, चाहे जो इंसान कोई भी काम करे। पहला रीज़न होता है कि फियर, डर की वजह से, कि फॉर एग्जांपल आपके पास फैमिली है, अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो उनका खर्चा कौन देखेगा, कैसे खर्चा पानी चलेगा, तो इस वजह से आप उस काम को कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी प्रेशर रहेगा कि हमारी एज हो चुकी है, इसके बाद फैमिली का भी खर्चा देखना रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, खुद की शादी भी करनी है, तो सारी चीज़ें रहती है। तो फियर की वजह से हम उस काम को करते हैं। दूसरा होता है डिज़ायर, कि हमारे पास इच्छा होती है या ग्रीड होता है, लालच उसको कह सकते हैं, इस वजह से हम उस काम को करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि आखिर इंसान ऐसा भी क्यों करता है, तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पैटर्न बन जाता है, क्योंकि हमारे पिताजी, दादाजी या इसके जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनका भी यही पैटर्न था। मतलब स्टार्टिंग से भी वो भी लोग, उन्होंने भी पढ़ाई किया, कॉलेज गए, स्कूल गए, जॉब किया, उसके बाद नौकरी कर रहे हैं, तो वो पैटर्न बन गया। जिस तरह याद करिए आप भी जब छोटे थे या मैं भी जब छोटा था, तो पहले जो किताब आते थे उसमें ए लिखकर आता था और वो डॉट डॉट में होता था। तो किस लिए होता था? जिससे कि आपका भी हाथ सेट हो पाए, आपका भी पैटर्न बन पाए, जिससे कि वो जो डॉट डॉट है जब आप उसको ऐसे करके ऐसे करते थे तो वो ए बनता था। लेकिन जब आपने उसको या मैंने जब उसको 8-10 पेजेस ऐसे ऐसे करे तो अब तो बिना डॉट के भी अब ए बन जाता है, और हर कोई लेटर या नंबर्स हर कोई बना लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, तो एक पैटर्न सेट कर हो जाता है, जिसकी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी भी बताते हैं कि आमतौर पर हर एक इंसान इस रैट रेस में फंसा हुआ या फंस जाता है। इस वजह से इसको उपाय कैसे निकला जाए, इसके बारे में भी आपको 9th लर्निंग्स आपको देते हैं। एक दूसरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने अपने आसपास के लोगों को भी देखा होगा या हो सकता है खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि लोग कहते हैं कि मैं पैसों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ या इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मतलब पैसा तो हाथ की मैल है, बस मतलब पैसा आया और गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो फिर भी 8 से 10 घंटा जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, काम करते हैं उसी पैसे को कमाने के लिए, जिसके लिए वो कहते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता हूँ। लेकिन इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि फियर या फिर डिज़ायर, मतलब डर या फिर इच्छा या फिर लालच। इसके पीछे का फिर से वो रीज़न बताते हैं कि हम लोग क्या होता है, इमोशन से कनेक्ट होते हैं। मतलब इमोशन क्या होता है, जो हमें इंसान बनाता है, और इमोशन का भी मतलब होता है एनर्जी इन मोशन, मतलब जो हमारे अंदर एनर्जी, अगर वो हिल डुल नहीं रही तो कैसा इमोशन हमारे पास। लेकिन इसके बाद फिर से वो बताते हैं कि आखिर ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, कि मतलब जो इंसान कहता है कि पैसा तो कुछ है ही नहीं, पैसा हाथ की मैल है, लेकिन फिर भी वो 8 से 10 घंटे की नौकरी क्यों करता है। तो सबसे बड़ी लर्निंग ये भी होता है कि ऐसा होता ही नहीं है, जो कुछ भी हम काम करते हैं वो फियर या फिर डिज़ायर की ही वजह से करते हैं, और हमारे अंदर इमोशन होता है जो हमें इंसान बनाता है। आपने ना एक कहानी भी सुना होगा, कैरेट और डंकी वाली, कि बचपन में जब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो डंकी रहता है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी रहता है, उसको काम करने की कोई आदत नहीं होती है, वो चाहता है कि बस खाली उसको खाने पीने को मिले, कोई काम ना करना पड़े, एकदम आलस वाली वो ज़िंदगी जीता था। अब इस पर उसके मालिक को एक आइडिया आता है, अगर कहीं बाजार वगैरह जाना होता तो उसके सर में एक डंडा बांधता है और सामने एक कैरेट बांध देता है, एक गाजर बांध देता है, जिसकी वजह से डंकी को लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ूंगा तो इस गाजर को खा लूंगा, फिर से मैं सो जाऊंगा, लेट जाऊंगा, आराम करूंगा। लेकिन वो ऐसा कभी ज़िंदगी में कर नहीं पाता। तो आज के समय में हमारी और हम सबकी यही हालत है कि हमारे सामने भी एक ग्रीड है, एक डिज़ायर है, एक फियर है कि मैं अगर नहीं खा पाया तो भूखा मर जाऊंगा, खा लूंगा तो आराम से आराम ही आराम है। तो यही हमारे भी हालत है। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं या उनके रिच डैड बताते हैं कि जो डर होता है वो हमें ले जाता है एक दरवाजे तक, जो डर होता है वो हमें एक दरवाजे तक ढकेल करके ले जाता है। उसके बाद जो डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, हमें या हमारे कमरे के अंदर खींच लेती है। मतलब डर कमरे के दरवाजे तक ले जाता है और डिज़ायर कमरे के अंदर खींच लेता है। इसीलिए रिच डैड बताते हैं कि बी एन ऑब्जर्वर, हमेशा ना हमें दृष्टा बनना चाहिए। पहले देखो, लोगों को रियलाइज़ करो कि एक्चुअल में क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या नहीं। मतलब रिएक्टर मत बनो कि किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। किसी ने, आप 10,000 की जॉब करते हैं, किसी ने आपसे कहा कि 12,000 की यहाँ पर जॉब मिल रही है, तो आप तुरंत ही रिएक्ट कर दिए, कहे कि हाँ भैया चलो ठीक है, मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। किसी ने आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी और आपने तुरंत ही हाँ कर लिया,
तो जस्ट पहले आप एक ऑब्जर्वर बने, अच्छे ऑब्जर्वर बनेंगे तो अच्छे आप रिएक्टर भी बनेंगे, उसका रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा आएगा। तो डंकी और कैरेट वाली कहानी आज भी हमारे तरफ से है। तो हमारे पास का एक पैटर्न बन चुका है जिसकी वजह से आज हम इस रैट रेस में फंसे हुए हैं, और ये भी हमारी बहुत बड़ी लर्निंग्स होती है जिसकी वजह से आज हमारी हालत ऐसी है। इसके बाद नेक्स्ट लर्निंग की ओर अब बढ़ते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो की अब लास्ट लर्निंग की ओर बढ़ते हैं, जो रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, रिच डैड बताते हैं कि आज के समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और हर कोई इसको मानता भी है, वो है महंगाई। कि महंगाई क्यों बढ़ जाती है? आखिर इतनी अच्छी खासी गवर्नमेंट है, सभी लोग पढ़े लिखे, फिर भी गवर्नमेंट की वजह से या लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की वजह से महंगाई क्यों बढ़ रही है। लेकिन एक्चुअल में वो बताते हैं रीजन ये नहीं है, रीजन आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स कैसे? वो एक कहानी बताते हैं। एक डॉक्टर होता है, अपनी फैमिली को अच्छी सर्विस दे पाने की वजह से, उसकी ग्रोथ की वजह से अपनी फीस को बढ़ा देता है। अब जब वो फीस बढ़ाता है तो उसके अटॉर्नीज भी फीस बढ़ाते हैं, अब स्कूल कॉलेजेस वाले भी फीस बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जब इंसान की कमाई होती है तो हाई टैक्सेस भी पे करेगा सरकार को, गवर्नमेंट को, इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि महंगाई गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हमारी इंडिविजुअल जो हमारी कमाई या हमारी जो प्रॉफिट की वजह से जो हमने अपनी फीस को रेज किया उसकी वजह से बढ़ता है। इसमें इन्होंने मेन रीजन जो बताया, पहले चीज है ग्रीड तो हमारे पास है ही, लालच या हमारे अंदर डिजायर तो है ही, फियर डर तो है ही, लेकिन तीसरा उन्होंने बताया इग्नोरेंस। जब कोई जरा सा महंगाई बढ़ाता है, जब डॉक्टर या स्कूल वाले जब अपनी कॉलेज की फीस बढ़ाते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जिसका रीज़न, जिसका हमारे ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, हर एक इंडस्ट्री में इसका पड़ता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा कभी ना कभी किया जरूर होगा, और आज के समय बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए और हम सबके लिए। तो ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप उन सभी लोगों को शेयर करें जो ऐसी वीडियोस को पढ़ना या सीखना, ऐसी लर्निंग्स में इंटरेस्ट लगते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो अपने यार दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको मैं किस टॉपिक पर दूं, कौन सी बुक पर दूं, किस लर्निंग पर दूं, उसको भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लास्ट थिंग आती है कि इस वीडियो की अब हम सेकंड चैप्टर पर आएंगे, सेकंड लेसन पर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जरूर करें, बिल्कुल भी मत भूलें, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी और भी बहुत सारी मिल पाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट लेसन पर। थैंक यू सो मच।